हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनटीपीसी जीएस सेक्शन के पीवाई प्रश्नों की सीरीज। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। इसका पहला टॉपिक है स्टोन एज। इसके जितने भी पीवाई क्यू आए हुए हैं सारा प्रश्नों को देखा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो चारों ऑप्शन में ताम्र पाषाण काल जो है स्टोन एज के अंतर्गत नहीं था। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, ये आपको पता होगा। पाषाण के अंतर्गत देखिए तीन युग आते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लगभग 500 ईसा पूर्व में मनुष्य ने तांबे के सर्वप्रथम धातु का यूज किया था, तांबा धातु का यूज किया था। ठीक है, हो सकता है कि नए क्वेश्चन ये बनने लगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो चार ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो हुई थी वो 1957-58 के काल में हुई थी। इसका व्याख्या आप देख लीजिए। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला में हैं, घिरी हुई हैं। एक पूरा पछाड़ी गुफा आवास है। ठीक है, अब जो इसमें जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन सकता है वो देखिए। इसकी खोज जो किया था 1957-58 में विष्णु श्रीधर ने किया था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि नया क्वेश्चन इससे बन जाए। और 2003 में यूनेस्को में ये शामिल हुआ था। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन और नया क्रिएट हो सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीधे आपको आंसर बताते चलता हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है वो भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। हो सकता है कि नया क्वेश्चन आपका क्रिएट हो जाए कि भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह कहाँ मिले थे। उसके बाद यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु उत्तर पाषाण, ताम्र पाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। तो अगर नया क्वेश्चन क्रिएट कर देगा कि मध्यकालीन युग में, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और ताम्र पाषाण युग में जो चित्र मिले थे, इसका ऑप्शन देकर अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा तो यह आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाषाणकालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा और बाघ की गुफाएं। चार ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भीमबेटका। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, जहां पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती थी। ठीक है, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रम है। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऐसे ही ऑप्शन बी में धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन सी में देखेंगे नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले आया था पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, तब आया नव पाषाण काल। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसके जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द ही सीमित था। ठीक है, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटकर देखा जा सकता है, जिसमें पहला आता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका थोड़ा सा और डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को तीन टाइप में बांटा गया है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं था। वैसे आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐसे ही आप देखेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें पूरा तात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण होता था। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नव पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल की अवधि थी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ऐसे ही मध्य का पाषाण काल देखेंगे तो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल के समय अवधि जो है वो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये काल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला जो कि 6 है सीरीज में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं, पहला जयपुर है, दूसरा सोरतुगुई है, तीसरा नागेश्वर, चौथा रोपण। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में जो रूप प्राप्त हुए उनमें मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टियों की मूर्तियां आदि शामिल थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं, कोटदीजी, बनावली, बालू और रोपण। तो सबसे फेमस है ये पंजाब का स्थल, जो कि है ऑप्शन डी, रोपण। सिंधु घाटी सभ्यता रोपण की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने किया था। नया क्वेश्चन बन सकता है।
यह स्थल पंजाब के रोपण जिले में सतलज नदी के तट पे है। ये भी सतलज नदी वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोपण जिला किस नदी के तट पे है। यहाँ पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इससे 3 क्वेश्चन और नए क्रिएट हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसके 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला एरोडोनाइट, दूसरा है गोल्डन रूटाइल, सी है स्टेटराइट और डी है सेलेनाइट। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा की अधिकांश मुहरों को सेलखड़ी यानी स्टीएटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की मुहरें बनी थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कांचली मिट्टी, चर्ट और गोमेट मिट्टी आदि की मुहरें बनी थी। जो मानक मुहर था और 2x2 आयाम के चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की ये तस्वीर एक चित्रमय लिपि के द्वारा लिखी गई है जो कि अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अब जानवर जो मुख्य रूप से थे ध्यान रखेंगे, बाघ थे, हाथी थे, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा। हो सकता है कि ऑप्शन दे दे इसमें बोले कि कौन सा नहीं थे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। इसका व्याख्या आप देख लीजिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भताऊ तालिका में स्थित पुरातात्विक स्थल है जो 1968 में जगपति जोशी के द्वारा खोज किया गया था। ध्यान रखेंगे 1968 में जगपति जोशी ने इसका खोज किया था। यहाँ पाए जाने वाले कलाकृतियाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने, तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि की खोज हुई थी। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40 विश्व धरोहर स्थल जो है उसमें घोषित कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ देगा कि धौलावीरा को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो 2021 में। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला स्थल है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, अब देख लेते हैं धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। तो आप अभी पढ़े ही हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। रावी शहर जो है वो मिला था 2019-20-21 के आसपास। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता डी.आर. साहनी यानी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ये सेकेंडरी जो माधव स्वरूप वत्स है इनको भी ध्यान रखिए क्योंकि ऑप्शन में दे देता है। तो हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, जो ध्यान रखेंगे रावी नदी तो आप बहुत लोगों को याद रहता है बट मोंटगोमरी जिला याद नहीं रहता है। ठीक है, इसकी खुदाई 1920-21 में हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ये मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ये दुनिया का सबसे उत्कृष्ट शहर है और सबसे मेच्योर परिपक्व शहर बोला जाता है। ये सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। तो वहां पे दयाराम साहनी थे और यहाँ पे राखल दास बनर्जी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, कहीं जाके कंफ्यूजन ना होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ। तो अभी आपने देखा मोहनजोदड़ो का अर्थ था क्या था? मृतकों का टीला। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध पंजाब में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। या पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है सिंधु नदी के तट पे। इसकी खोज फिर से देख लीजिए 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे भी याद होता चलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के निर्माण के लिए समर्पित था? तो आप ध्यान रखेंगे चनहुदड़ो जो था इसके लिए बहुत फेमस था। इसकी व्याख्या आप देख लेंगे तो और ज्यादा समझ में आने लगेगा। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज 1931 में, आप ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछता है, एम.जी. मजुमदार ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर और झाकर संस्कृति भी कहते हैं के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ पे मनके, सीप, मुहर और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। आप ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा है कालीबंगा। चारों में कौन सा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया। इस प्रकार का सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया
इसीलिए क्योंकि सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है। उन्हें आप ध्यान रखेंगे 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है, वह दाहिना पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7 से 8 इंच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन स्थल जो है गुजरात में पाया जाता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, धौलावीरा, जो कि आपको पता होगा उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया था। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर जो बेट द्वीप है वहाँ पर स्थित है। वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल था। 1968 में इसकी खोज जगपति जोशी ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये उरुक जो है आप सुने भी नहीं होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है। बाकी मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर का प्रतीक है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी और व्याख्या देख लीजिए। सिंधु सभ्यता हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, तो अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को यह दर्शाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु सभ्यता इनमें से किन जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता में? तो आप ध्यान रखेंगे धौलावीरा में जो है वो जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है, आपको पता है, जिसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में किया था। यह नगर आयताकार बना था। यह एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश सावधान के भी साक्ष्य मिलते हैं, अब ध्यान आप रखिएगा। और रोपण से सेलखड़ी की मुहर, उसके बाद मृदभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जल संचय में कुशल इंजीनियरिंग कला से परिचित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, बिहार और गुजरात। तो क्या आंसर होगा इसका बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरकोटदा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस शहर को हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में, ध्यान रखेंगे, इसको जगपति जोशी ने इसकी खोज किया था। अब सिंधु सभ्यता के स्थल और राज्य देख लीजिए। गुजरात में धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है और सुरकोटदा। ये भी पूछ देता है किस राज्य में स्थित है। वैसे ही आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। और रोपण जो है वो पंजाब में। तो रोपण भी बार बार पूछता है, तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, खासकर गुजरात वाला बहुत पूछता है कि धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। बाकी कालीबंगा जो फेमस है तो आपको पता ही होगा, राजस्थान में, जहाँ चूड़ियाँ मिली थी। और बाकी रोपण पंजाब याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की? तो आप ध्यान रखेंगे, रेम व्हीलर ने सबसे पहले पदभार संभाला था। इन्हीं के निर्देश पे खुदाई हुई थी। अब इसका व्याख्या थोड़ा समझ लीजिए ताकि जी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के जो पहचान है, प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल, अवशेषों का रख रखाव, यह भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है यही देखरेख करता है। ये संस्कृति मंत्रालय का अधीन आता है, आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को महानिदेशक जो है वी विद्यापति हैं। तो ये 2021 का डेटा है, तो इसको तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो को पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसमें आर.डी. बनर्जी बहुत फेमस है मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसको मोहनजोदड़ो में जो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि विशाल स्नानागार पाया गया था। ये 1188 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा भी था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ प्राप्त अन्य अवशेष कांसे की नृत्य करते हुई नारी की मूर्ति, आप ध्यान रखेंगे, पूछेगा, मोहनजोदड़ो में मिली थी। फिर योगी की मूर्ति, उसके बाद मुद्रा पर अंकित जो पशुपतिनाथ शिव जी भगवान की मूर्ति मिली थी और घोड़े के दांत मिले थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके कि योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति और घोड़े के दांत कहाँ मिले थे, तो आप ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो में मिले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता चला गया।
जो 2500 BC के आसपास इसका विकास हुआ था। अब इसका थोड़ा सा हम व्याख्या समझ लेते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में विस्तार है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए देख रहे होंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन और ऑप्शन डी प्रशासन। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंट के प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। ध्यान रखेंगे इस समय ईंट का अनुपात जो होता था वो 4:2 रेशियो में होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता है, 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का उपयोग हुआ था, जो तांबा और टीन का मिश्रण है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 जो है वो भारत में है, बाकी सब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास यह सभ्यता जो है वो विस्तृत है। अब बढ़ते हैं 28 हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो जो ऑप्शन बी है, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, बाकी सभी भगवान का साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर एक पे त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन का योग मुद्रा दिखाते हुए, जिसे शिव का रूप माना जाता है, और उसके दाईं तरफ हाथी और बाघ, बाएं तरफ गैंडा और भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की भी पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता में भगवान विष्णु का कोई प्रमाण अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों को एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो 1980 में सतह अन्वेषण शुरू किया था। 1980 में ही जर्मन और इटली के इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, जिसमें खोज जारी हुआ था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ हुए थे, और 1990 में RS बिस्ट के नेतृत्व में धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आप बात ध्यान रखेंगे, 1980 इसका जर्मनी और इटली के इतालवियों ने खोज चालू किया था, और 1946 में अमेरिकी दल ने शुरू किया था, और 1990 में RS बिस्ट जो कि इंडिया के हैं, इन्होंने धौलावीरा का खोज किया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी कर देता है। तो ये है बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बैल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। आप ध्यान रखेंगे, इन मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल आदि पशुओं की आकृति विद्यमान थी। अब उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्माउर शहरों में और उनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा में भी मिले हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। इनके व्यवहारिक क्रियाकलापों का अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, बालाकोट, मांडा और नागेश्वर। तो इसमें कौन सा है जो हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि बालाकोट से बहुतायत में सीप से बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, चनहुदरों से वक्राकार ईंटें जो हम पहले पढ़े थे, और नागेश्वर से शंख से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां एवं पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये 2 टॉपिक आज हमने क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, और ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। कैसा लगा वीडियो आप लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।